20 जून से भारत का इंग्लिश दौरा शुरू हो रहा है। यहाँ पे भारत 5 टेस्ट मैच खेलेगी। शुरू करेगी लीड्स से, फिर जाएगी बर्मिंघम, फिर बाद में जाएगी लॉर्ड्स, उसके बाद मैनचेस्टर और फिर ओवल पे आखिरी टेस्ट मैच को खत्म करेगी। बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन बहुत बड़े चैलेंजेस भी है। तेंदुलकर एंडरसन सीरीज इस सीरीज का नाम है। बिल्कुल ये दोनों महान खिलाड़ी डिजर्व करते हैं, लेकिन सबकी निगाहें भारतीय क्रिकेट के ट्रांजिशन पीरियड पे रहेगी। ट्रांजिशन पीरियड इसलिए क्योंकि रोहित शर्मा, विराट कोहली, अश्विन ये रिटायर हो चुके हैं टेस्ट क्रिकेट से। वहाँ पे नई जिम्मेदारी जो है कप्तानी की, वो आई है शुभमन गिल के ऊपर। और क्या छाप छोड़ेंगे, इस पे बहुत बड़ा सवाल रहेगा। सबकी नज़र इसी पे रहेगी कि शुभमन गिल किस तरह से इस टीम को आगे लेके जाते हैं और खुद की बल्लेबाजी पे भी कितना इंप्रूवमेंट दिखाते हैं, जो अभी तक ओवरसीज पिचेस पे देखने को नहीं मिला है। तो वो एक सवाल ज़रूर रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं रेगुलर आपके साथ इस चैनल पे आके वीडियो बनाता रहूँगा इस सीरीज़ के दौरान। लेकिन सबसे पहले बात होगी शुभमन गिल की। शुभमन गिल एक ऐसा रोल अदा करने वाले, एक ऐसा जॉब उनको मिला है जो दुनिया का सबसे आई कैचिंग जॉब है। सबसे ज़्यादा स्क्रूटनाइज होने वाला ये जॉब है, भारतीय टीम की कप्तानी करना। सबकी निगाहें रहती है। तारीफ भी उतनी होती है जब आप अच्छा करते हो, लेकिन आलोचना भी होती है आपकी अगर आपने अच्छा नहीं किया तो। अब उस टीम की कप्तानी करे जो टीम पिछली 2 सीरीज हार चुकी है। क्या सीरीज? एक तो न्यूजीलैंड के सामने घर में और फिर ऑस्ट्रेलिया में बीजेटी सीरीज हारे। उसके बाद आपको टीम की कमान संभालनी है, लेकिन चैलेंजेस कम नहीं है। बात करेंगे कप्तान की। सबसे पहले शुभमन गिल। देखिए, शुभमन गिल यंगेस्ट कप्तान बन चुके महान सचिन तेंदुलकर के बाद। तो उस लिहाज से आपकी एज कम है, लेकिन आपके पास जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। लेकिन दूसरे चैलेंजेस क्या है? आपके पास विराट कोहली ड्रेसिंग रूम में नहीं होंगे, रोहित शर्मा ड्रेसिंग रूम में नहीं होंगे, अश्विन ड्रेसिंग रूम में नहीं होंगे, मोहम्मद शामी इंजर्ड है। साथ ही में अगर आप देखेंगे, साई सुदर्शन, अर्शदीप ईश्वरन अभी तक टेस्ट मैच खेले नहीं है। आप देखेंगे तो फिर करुण नायर और शार्दुल ठाकुर टीम में वापसी कर रहे हैं। जसप्रीत बुमराह हर मैच में अवेलेबल नहीं है। आपका ओपनर यशस्वी जायसवाल सिर्फ 19 मैचेस खेला है। तो एक ऐसी टीम जो यंग भी है, जिसके पास थोड़ी चैलेंजेस भी है बुमराह को लेके, जो हर मैचेस नहीं खेलने वाले, शमी वाला एक्सपीरियंस आपको नजर नहीं आएगा। आपके पास बहुत चुनौतियां हैं। अब इस चुनौतियों को ठीक से एक जगह पे बैठा के उसको लेके आगे बढ़ना है आपको। अब आपको रिजल्ट भी लेके आना है। रिजल्ट नहीं आएगा तो सवाल उठेंगे। तो वहीं से शुभमन गिल का चैलेंज स्टार्ट होता है कि इन सब मुश्किलात के बाद किस तरह से टीम को लीड करते हैं। अब देखिए, होता ही है ना कि जब आप कप्तानी करते हो तो आपको पुराने कप्तान जो होते हैं ना, उनके साथ कंपेयर किया जाता है। सबसे पहले तो रोहित शर्मा। देखिए, रोहित शर्मा के साथ उन्हें कंपेयर किया जाएगा, लेकिन उससे पहले भी अगर जाएंगे, कप्तानों की बात करेंगे, तो सौरव गांगुली 2000 में आए तो उन्होंने क्या किया था? अपनी छाप छोड़ी थी बतौर कप्तान अपनी टीम पे। अब सौरव गांगुली एग्रेशन लेके आए। उन्होंने सिखाया भाई ऑस्ट्रेलिया में किस तरह से जीतना है। मैं उनकी टीम का हिस्सा रह चुका हूँ। ऑस्ट्रेलिया में हम जीते थे 22 साल के बाद। फिर पाकिस्तान गए, पाकिस्तान में हराया, एग्रेशन दिखाया। फिर राहुल द्रविड़ ने कप्तानी की, तो उनकी जो कप्तानी का तरीका था ना, वो थोड़ी कामनेस लेके आते थे। टैक्टिकल बहुत ज़्यादा थे और बहुत ज़्यादा डिटेल में मानते थे, और राइट एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन और अलग अलग चीज़ें करवाते थे, जिससे उनको अलग तरीके से रिजल्ट मिला। वेस्ट इंडीज़ में जाके रिजल्ट मिला, इंग्लैंड में सीरीज जितवाई उनकी कप्तानी में। फिर आए महेंद्र सिंह धोनी। देखिए, महेंद्र सिंह धोनी ने जब कप्तानी की ना, तो वो स्मार्टनेस लेके आए। हम कहते हैं ना चतुर चालाक, चाचा चौधरी की तरह उनकी कप्तानी है। और साथ ही में एक अलग तरीके का क्वाइटनेस होता है ना, कि किसी चीज़ में रिएक्ट नहीं करना, लेकिन एग्रेशन भी दिखाना है, आंखों से एग्रेशन दिखाना है। वो धोनी लेके आए। लेकिन असली जो कप्तान आया टेस्ट क्रिकेट में, वो था विराट कोहली। विराट कोहली ने अपनी फिटनेस को चलते और अपने एग्रेशन के चलते, मतलब सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के उनके घर में जाके उनके फास्ट बॉलर को पुल लगाना, बड़े बड़े शॉट लगाना, लंबी पारियां खेलना और टीम को जितवाना, और हर एक लड़के को ये बताना बिना बोले कि भाई लड़ो, आपको लड़ना है। वो विराट कोहली ने सिखाया। वो एक एग्रेशन उस तरीके से लेके आए। रोहित शर्मा जब आए तो क्या लेके आए? टैक्टिकली बहुत शूट, बहुत उनके पास क्षमता वो दिमाग लगाने की, लेकिन एक केयर लेके आए अपने खिलाड़ियों के लिए। अपने खिलाड़ियों के लिए ना एक केयर थी उनके पास हमेशा से। वो गार्डन में घूमना, ये सारी बातें, वो मज़े करना, और उनके पास एक दिल था अपने खिलाड़ियों के लिए। उस तरीके की वो कप्तानी करते थे। उसकी छाप उन्होंने अपनी टीम पे छोड़ी। तो विराट कोहली से लेके, गांगुली से लेके, धोनी से लेके सब। अब शुभमन गिल क्या छाप छोड़ते हैं, इस पे मेरी नज़र रहेगी, इस पे सबकी नज़र रहेगी। क्योंकि हर एक कप्तान का एक तरीका होता है ना। हम ये तो नहीं कह सकते कि इन्हीं की तरह आप कप्तानी करो। खुद की एक एबिलिटी बाहर लाना बड़ा ज़रूरी है। उन्होंने खुद ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है
कि मैं एक अपनी अलग छवि ज़रूर लेके आऊँगा, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा है रोहित शर्मा से। लीडर्स जो है ड्रेसिंग रूम में, विराट हो, बुमराह हो, सबसे मैंने कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। लेकिन रोहित से भी मैं बहुत कुछ सीखा हूँ कि मैं ये ज़रूर बताऊँगा कि हमारी टीम सबसे पहले आती है, हमारे प्लेयर्स सबसे पहले आते हैं, तो उनके बारे में वो ऑलरेडी बात करें, लेकिन एक खुद की छवि छोड़ना, एक खुद का एक अंदाज़ लेके आना, ये एक चैलेंज रहेगा जो आगे जाके उन्हें पूरा करना पड़ेगा शुभमन गिल को। शुभमन गिल बतौर कैप्टन, अगर कोई उन्हें सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है तो वो है शुभमन गिल द बैटर। इनका अगर परफॉर्मेंस हुआ ना बतौर बल्लेबाज, तो फिर इनकी कप्तानी में भी एक निखार आ जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और एक जो डिसीजन होता है ना, जो मुश्किल डिसीजन होते हैं, वो आपके लिए लेना आसान हो जाएगा, क्योंकि आप सिर्फ कप्तानी पे फोकस करते हो, क्योंकि आपका बल्ला चल रहा होता है। नहीं चलेगा तब दिक्कत होगी। दूसरा चैलेंज ये भी ना, ऋषभ पंत एक्सीडेंट के बाद वापस आने के बाद अपनी पुरानी लय ढूंढ रहे, तो वो भी एक चैलेंज है, पर उनका सपोर्ट भी शुभमन गिल के लिए बड़ा ज़रूरी होगा। राहुल है, जसप्रीत बुमराह, ये किस तरह से सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर इनके आंकड़ों की बात करें ना, तो 35 का औसत है, लगभग 2000 रन के करीब है। इससे ज़्यादा की उम्मीद है इस बल्लेबाज को, और ओवरसीज़ में आंकड़े अच्छे हैं नहीं। 10 बार खेले इंग्लैंड के सामने, 10 में से 9, 41 का औसत है, लेकिन उसमें से 9 बार तो भारत में खेले, एक ही बार इंग्लैंड में खेले थे। तो ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं यहाँ पे, लेकिन अगर उनका बल्ला चल गया तो उनके लिए बहुत आसानी होगी। मेरा ये मानना है पर्सनली, शुभमन गिल क्या कर सकते हैं बतौर बल्लेबाज, शॉर्ट बॉल तो बड़ा अच्छा खेलते हैं, आगे वाली जो लेंथ रहती है ना, उस पर बहुत फोकस रखें। बहुत ज़्यादा आगे पैर निकालते नहीं है, उनका स्टाइल है थोड़ा बैक एंड अक्रॉस जाते हैं, बैकफुट पे, इसलिए बहुत अच्छा खेलते हैं। अगर आगे वाले गेंद पे ज़्यादा काम करेंगे तो उनके लिए रन बनाना मुझे नहीं लगता बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उसके पास ना वक्त है, उतना वक्त है। हमने देखा है वाइट बॉल क्रिकेट में कमाल की बल्लेबाजी करता है, वनडे क्रिकेट में तो एक चैंपियन खिलाड़ी है ही है वो। तब्दील करना होगा उसे। अब वो चैलेंज किस तरह से लेके आते बतौर बल्लेबाज, और किस तरह से बतौर कप्तान अपनी छाप छोड़ते इस टीम पे, इस इंडियन टीम पे, इस पे मेरी और आप सबकी नज़र रहेगी। रेगुलर बात करते रहेंगे इस सीरीज़ के दौरान। अभी इतना ही।